मध्य प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अचानक प्रचार मैदान में उतर आई हैं। उत्तराखंड से लौटकर उमा अपने भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सभा करने शिवपुरी पहुंची। उमा ने लोधी बहुल इलाके में सभा कर सिंधिया के लिए वोट मांगे और बहुत सारी पुरानी बातें की। मंच से तो वो ये भी बोल गई कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पद छोड़ना उनका मूर्खतापूर्ण कदम था। वैसे राजनीति से दूर होने का दर्द उनकी बातों में छलकता रहा। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी को सिंधिया की जरूरत है और अगर रामराज आने तो वो अकेले मोदी जी से नहीं होगा, उनको सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। रामराज को लाने के लिए भगवान राम को सहयोगियों की जरूरत पड़ी थी, हनुमान की जरूरत पड़ी थी, लक्ष्मण की जरूरत पड़ी थी, गुरु वशिष्ठ की जरूरत पड़ी थी। सबने मिलकर के रामराज की स्थितियों का निर्माण किया था। इसलिए मोदी जी को भी ज्योतिरादित्य की जरूरत बार बार पड़ेगी। शिवपुरी के पिछोर में सिंधिया की बुआ यानी उमा भारती जनसभा करने पहुंची। जब वहां पहुंची तो उन्होंने अपने भतीजे की कुछ इस अंदाज में तारीफ की। राजमाता जी के पुत्र मेरे बहुत लाडले भतीजे, आप सबके लाडले नेता श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी। लेकिन लंबे समय से राजनीति से दूर उमा भारती को अचानक से क्या हुआ जो सिंधिया के प्रचार के लिए पहुंच गई वो? दरअसल आपको सिंधिया और उमा भारती के पारिवारिक संबंध को पुराने एक बयान से समझना चाहिए, जिसमें सिंधिया उमा भारती को अपनी बुआ बता रही हैं। मेरा और उनका तो एक पारिवारिक संबंध है। उनका स्नेह और आशीर्वाद सदैव मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं तो बोलता भी हूं कि मेरी बुआ है, मेरी अपनी उमा भारती। लेकिन चुनावों में संबंध केवल पारिवारिक नहीं होते हैं, बल्कि ये होती है एक रणनीति। उमा भारती सिंधिया के समर्थन में बुआ होने के नाते पहुंची, लेकिन पिछोर क्यों पहुंची वो भी जानिए। उमा भारती लोधी समाज से है। शिवपुरी के पिछोर में लोधी समाज का दबदबा है। पिछोर में 50,000 वोटर्स हैं। आदिवासी समाज के 40,000 वोटर्स हैं। उमा भारती पिछड़ा वर्ग से आती है। यादव वोटर्स भी 32,000 हैं। यहाँ पिछोर में उमा भारती का पहुंचना लोधी समीकरण ही है। इसलिए लंबे समय से प्रचार से दूर उमा भारती अचानक सिंधिया की जनसभा में पहुंच गई। हालांकि जब उनको मौका मिला तो उन्होंने ये जरूर बोला कि उनका पार्टी में बहुत सम्मान है। और मोदी जी ये बात बोले भी। एक दिन एक प्रोग्राम चला, उसमें उन्होंने कहा कि उमा जब 12 साल की थी तब ही ये ऐसी ही थी, जिद्दी थी, बुद्धिमान थी, शैतान थी। और वो बोल रहे थे, साथ में नहीं बोल रहे थे, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। मोदी जी ने हमेशा मेरा बहुत सम्मान किया है। मुझे अन्य मंत्रियों को उमा कह करके बोलेंगे, लेकिन मुझे उमा बहन कह के बोलती है। अमित शाह मुझे दीदी कह करके बोलते हैं। लोगों को लगता है कि पार्टी में मेरा सम्मान नहीं होता, पार्टी में मेरा बहुत सम्मान होता है। सालों बाद उमा भारती ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात भी मूर्खतापूर्ण बताई। अब वो मुझे मेरी बड़ाई कर देते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है बड़ाई सुनने में, क्योंकि मैं बहुत मूर्ख किस्म का व्यक्ति हूँ। सच्ची बता रही है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे अकल होती, कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ता है? सरपंच की नहीं छोड़ता। कुर्सी जाने का अफसोस न जताते हुए उन्होंने कहा कि मैं मोहन यादव के सीएम बनने पर खुश हूँ। तो मेरा सगा भाई जैसा है, सगा छोटा भाई जैसा। जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले मेरे पास पहुंच गए, बहुत देर रात में सबसे मिलू के। तो मैंने मोहन का ऐसे मुंह देख पकड़ा और मैंने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा है भैया, मेरी दुआ ऐसी पूरी हो गई तो मुख्यमंत्री बन गया। राजनीति से दूरी पर खुद का दर्द उमा भारती हंसते मुस्कुराते हुए छिपा रही थी और सिंधिया को तपस्वी बता रही थी। भारत का जगत गुरु बनने का समय आ गया है। इसके लिए एक महायोगी, एक तपस्वी व्यक्ति चाहिए था, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी में चाहिए था। सभा में सिंधिया के लिए बुआ ने गाना भी गुनगुनाया। क्या दूर हिमालय से मैं आई, गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल शुभ संदेश सुनाती। बस्ती बस्ती पिछोर में उमा भारती ने सिंधिया का प्रचार तो किया है, साथ में संदेश भी दिया कि वो राजनीति से हमेशा के लिए अलविदा नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।